अरसे बाद रीवा में कोई कलेक्टर आया है, या यूं कहें कि रीवा में जो आम जनता है उस जनता का तारणहार आया है। ये भीड़ आज बता रही है कि रीवा में कोई कलेक्टर ऐसा आया है जो लोगों की सुनता है, आम जनता की परेशानियों को सर्वोपरि रख करके काम कर रहा है। आप देखेंगे कि इसी जन सुनवाई में आज मंगलवार है और यहाँ पर जन सुनवाई चल रही है। इसी जन सुनवाई में जब इसके पहले के जो कलेक्टर थे उन जन सुनवाई में जो संख्या थी मात्र 10, 20, 50 लोग थे, लेकिन आज यहाँ हजारों की संख्या में है। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि लंबी लाइनें लगी हुई है। ये लाइनें जो जाती हैं ये मोहन सभागार है सामने, इसके अंदर कलेक्टर साहब यानी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो आवेदन लिए जा रहे हैं, यानी यहाँ भी सुनवाई चल रही है। मतलब हर तरफ आप जहाँ जहाँ देखेंगे यहाँ पूरा परिसर जो है तो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रैली हो, कोई भंडारा चल रहा हो। बाकायदे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काफ़ी दिनों से भटक रहे थे। कई कलेक्टर आए चले गए, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब से नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी यहाँ पर रीवा कलेक्टर का पदभार संभाला है, तब से लोगों के बीच एक आशा जगी है, एक विश्वास जगा है कि ये आना उनका शायद अंतिम आना होगा और इसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हीं में से कुछ लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन ये जो भीड़ है ये भीड़ वाकई दिलचस्प है, देखने लायक है, क्योंकि लोग एक आशा लेकर आते थे। कई बार आते थे, जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था तो वो आना छोड़ देते थे। लेकिन एक बार फिर से लोगों की भीड़ बता रही है कि ये विश्वास उनका है जो कलेक्टर के प्रति है। सभी लोग अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। कुछ लोग हैं, मैं डायरेक्ट इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कब से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राबिन चौधरी से। कब क्या हो गया है, यहाँ क्यों आए? अपराधियों द्वारा मारपीट की गई थी। अब रोज रात को परेशान किया जाता है, रोज चाकू डंडा, दरवाजे पे पत्थर मारना, बोतलें फोड़ना, सब ये परेशान किया जाता है और उकसाया जाता है कि हम लोग उनको जवाबी कार्रवाई दे, ताकि पहली बार आए हैं यहाँ हम 2-3 बार आ चुके हैं। पहले आपकी जो समस्याएं थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी? वो पहले सॉल्व नहीं हुई कभी भी। अब क्या लगता है कि इस बार हो जाएगी? इस बार सुनाई और दिखाई दे रहा है कि कलेक्टर साहब थोड़ा कड़क हैं, स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कार्रवाई मतलब करते हैं। तो आशा है, विश्वास है कि नए कलेक्टर साहब आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व करेंगे सर। ठीक है। नए कलेक्टर साहब, क्या लगता है कि कलेक्टर साहब कैसे हैं? अब ये तो सुनने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कलेक्टर साहब का एक्शन जो है वो बहुत ही सुखद। माने रीवा ज़िले में पहली बार कोई ऐसा माने ज़िले का अधिकारी आया है जिसके विषय में माने आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि माने निश्चित रूप से इस ज़िले का ये जो भ्रष्टाचारी रवैया है हर कार्यालयों में, मैं तो इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये जो बाबुओं का जमावट ये 20 साल से बैठा है, सबसे पहले इसकी सर्जरी करें। यदि न्याय देना है तो सबसे पहले ये बाबुओं का जो जमघट बैठा है इसकी सर्जरी करें। मैं 2016 से मेरा वेतन रुका हुआ है और प्राचार्य की माने हठ धर्मिता की वजह से आज तक मुझे हाई कोर्ट के आदेश, जिला पंचायत सीओ के कम से कम 20 आदेश, जेडी जॉइंट डायरेक्टर के आदेश, जिला पंचायत सीओ के और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी माने ये जो पैसा वैसा दे करके बैठे, जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवा को बैठाया गया है, ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैसे लोगों को कम से कम सैकड़ों लोगों जितने रिटायरमेंट हुए आज तक किसी का माने। ये बताइए, इसके पहले भी कई कलेक्टर आए, आप भी आए होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, तो उन समस्याओं का समाधान नहीं? ज़्यादा यहाँ आया ही नहीं, इसलिए कि मैं यहाँ का देख रहा हूँ रीवा जिले की जो कहानी है, रीवा जिले की कहानी कतिपय लोगों के चंगुल में है। यहाँ का पूरा बाबूराज बदलने वाला है। कुछ ऐसा लगा है कि मैंने नए महोदय के आने से ये लगा कि निश्चित रूप से कम मैंने जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा कि ज़मीन पे बैठ जाना, बड़े बूढ़ों के सम्मान में ऐसा अधिकारी मैंने अपने जीवन में 60 साल का हूँ मैं, 2 साल रिटायरमेंट के बचे हैं और 12 साल की मेरी पूरी सैलरी रोक रखा है और आज तक किसी ने इसको सुना नहीं, देखा नहीं और समझने का प्रयास। जिले में ये पैसा दे करके आते हैं, बड़ी सीट पर बैठ जाते हैं और उनको ये पता नहीं कि हमको करना क्या है और किस तरह से इसका निराकरण करें। ठीक
ठीक है, तो देख रहे हैं ये मैं नहीं, ये जनता, यहाँ की रीवा जनता काफ़ी खुश है और कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब के काम काजों से काफ़ी प्रसन्न है। वो कह रही है उन्हें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस बार उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी। कहाँ से आए हैं आप? पणिया से सर, वो हम पहली बार आए हैं यहाँ? जी पहली बार आए हैं। क्या लग रहा है कलेक्टर साहब के बारे में, क्या सुना है आपने? हम कलेक्टर के लगता है बारे अच्छा काम कर रहे हैं। जा रहे हैं थोड़ा अपनी मजदूरी सुनाने कि हमको गली से निकलने नहीं दे रहे हैं दूसरे की आशा जमीन है से। कि काम हो जाएगा, कहीं सुना है कि अच्छा काम कर रहे हैं? अभी पहली बार आए हैं सर। पहली बार आए पहली बार हमको परेशानी हुई तो पहली बार आया हूँ, उसकी ज़मीन से हीट रहा हूँ तो मैं हमको हीटने नहीं देता, गाली मार कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एक बार पीछे दिखाएं। ये देखिए कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले यहाँ पर कोई नहीं दिखता था, एक कहते हैं ना कि एक चिड़िया नहीं दिखती थी, लेकिन आज यहाँ पे जमघट लगा हुआ है, लोगों की काफ़ी भीड़ है। एक आशा है कि कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। और ये कहाँ से आए हैं आप? बरवा पहली बार आए हैं आप? कई बार आ चुके हैं लेकिन ये मैं कहूँगा इधर से ले लीजिए। कई बार आ चुके हैं? जी, जब से ये नए कलेक्टर आए तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? जी जी। क्या लग रहा है कि इतनी बार आ चुके हैं, अब इस बार आपकी समस्या समाधान हो जाएगा? होनी चाहिए सर। क्या दिक्कत क्या है आपको? मेरे पेंशन नहीं दी जा रही सर 2025 से। 2025 विकलांग पेंशन जी, क्यों नहीं दी जा रही है? अक्टूबर माह से नहीं दी गई है सर। क्या क्या दिक्कत आ रही है? जनपद वाले बोलते लेट हो गई, नहीं देंगे, जो करना हो तो कर लीजिए। देखिए कि ये पहली बार आए हैं और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी हैं तो इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये ऐसे अकेले नहीं, यहाँ पर सभी हजारों लोग हैं और उन सभी को आशा है कि आज वो लास्ट बार आए हैं क्योंकि कई चक्कर लगा चुके हैं। इन कलेक्टर से पूर्ण विश्वास है कि समस्याओं का जो है तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक